welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग guys? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप होता है तो उसके अंदर बहुत सारी सिचुएशन लगी रहती है। कभी आपका नो कांटेक्ट होता है, कभी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं आपस में, कभी आपकी कोई खिटपिट हो जाती है। तो ये सब एक जर्नी होती है जिसमें सब चीज़ें लगी रहती हैं, राइट। तो आज हम जो है वो ये देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट इज़ देयर इन हिज और हर हेड। ओके, आज हम चेक करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर मैसेजेस से स्टार्ट करूँगी कि क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस वो आपको बताना चाहते हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। एक लंबी सी सांस लें और फिर इस रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और गाइज, अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं और अगर आपको लग रहा है ये रीडिंग आपको देखनी चाहिए क्योंकि शायद आपकी पार्शियल सिचुएशन वैसी है, तो आप देख सकते हैं क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, Please never say sorry. Let us all make it out with a smile and some hugs. Okay? तो वो आपको ये बोल रहे हैं सॉरी मत बोलो। बिल्कुल भी वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलें, और वो ये चाहते हैं आप उनको एक अपनी स्माइल दे दें और हग्स दे दें, बस उसी में ही वो खुश हो जाएंगे। लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। जब मैं कोई भी गाने सुनता हूँ तो मुझे तुम्हारी ही याद आती है। लव सॉन्ग स्पेशली जब वो सुनते हैं तो उनको आप ही की याद आती है। प्लीज़ टॉक टू मी नाइसली द नेक्स्ट टाइम वी टॉक। जब भी आपकी अब अगली बारी बात होगी, वो ये चाह रहे हैं कि आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। ओके, माई इनर चाइल्ड कम्स आउट ऑफ माई इनर चाइल्ड कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो उनका एक अंदर एक बच्चा है उनका, वो कब बाहर आता है, जब वो आपके साथ होते हैं, जब वो आपके सामने होते हैं, तो आप इनको बच्चे जैसा फील कराते हैं और वो ही बच्चा उनका बाहर निकल के आता है जो कि आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको सच में बहुत चाहता है। और क्या मैसेजेस हैं। एज लॉन्ग एज यू लव मी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बोल रहे हैं कि एज लॉन्ग एज यू लव मी आई विल बी देयर फॉर यू। You stole my heart but I will let you keep it. तुमने मेरा दिल चुराया है पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और मैं तुम्हें ही अपना दिल दूंगा हमेशा, और किसी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं गाइज। अब मैं ये देख लेती हूँ अगर कुछ और मैसेजेस हमको पिक करने हैं, या फिर उनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर, क्या उनके मन में है जो आपको बताते नहीं हैं। हिडन डिज़ायर्स क्या हैं वो हम चेक करेंगे हिडन डिज़ायर डेक से। ओके, एक मैसेज आ गया है। आई लिक्ड इट सो इट इज़ माइन, यू आर जस्ट माइन। तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती हो, क्योंकि मेरा हक सिर्फ तुम पे है और तुम्हारा हक सिर्फ मुझ पे है। माई सोल इज स्टार्विंग फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी इनसे बात नहीं हो रही है और ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इनकी आत्मा जैसे परेशान हो गई है आपसे बात करने के लिए। ओके, आई वॉन्ट टू हग यू सो टाइट एंड मेक यू हियर माई हार्ट बीट। तो ये आपको बहुत टाइट हग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इतना टाइट हग करें कि आपकी जो इनकी जो हार्ट बीट है वो आपको सुने। ओके, तो हग तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है बहुत लोगों के लिए कि जिसे पर्सन आपको बहुत हग करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। वट एवर आई हैव विद यू आई नेवर वांट टू हैव इट विद एनी वन। जो मेरा तुम्हारे साथ था वो मुझे किसी के साथ नहीं करना है और ना ही मेरा वो किसी और के साथ
हो सकता है। ओके, एंड द लास्ट मैसेजेस, आई इमेजिन सिनारियोज विद यू इन माई माइंड। तो डेफिनेटली ये पर्सन जैसे सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपको लेकर कि मैं ऐसा करेंगे, हम शादी के बाद वैसा करेंगे, अगर हम साथ रहेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे मिलेंगे, मैं इसको ऐसे सरप्राइज दूंगा। तो बहुत सी इमेजिनेशंस इनके माइंड में चलती हैं आपको लेकर, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक है आई लाइक व्हेन यू ड्रेस अप फॉर मी। तो इनको बहुत पसंद है कि आप इनके लिए तैयार होके आती हैं, इनको मिलती हैं, आप दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। अब हम जल्दी से ये देख लेंगे कि और क्या टैरो हमको बता रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या सिचुएशन है, वो अब हम देखने वाले हैं। लंबी सी सांस ले लीजिए गाइज एंड रेडी हो जाइए आप। ओके, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कुछ ज़्यादा ही बात करना चाह रहे हैं आपसे। द हाई प्रीस्टेस का मैसेज है पहला, देन वी गॉट द सन, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, 4 more messages, the emperor, 5 of swords, ace of pentacles, 7 of swords, bottom of the deck, strength. Okay, so guys, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, वो अब खुद कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं बताना चाहते हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। और जब तक उनको कुछ चीज़ों के आंसर्स नहीं मिलते हैं, कुछ बातों के आंसर्स नहीं मिलते हैं, वो एक नई शुरुआत करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक उनको आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो ऐसी डूबियस एनर्जी में रहेंगे, तब तक वो आपके साथ 100% नहीं आ सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब हमारा रिलेशनशिप का रीयूनियन होगा, कब हम साथ जाएंगे, कब हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको उनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ सकता है। जब तक आप उनको वक्त नहीं देंगे, तब तक सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उतनी बेटर नहीं हो पाएगी आपके लिए। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। आप ये मत सोचिए कि पर्सन मेरे से ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको बस थोड़ा सा समय चाहिए है। जब तक आप उनके पीछे भागते रहेंगे, उनको चेस करते रहेंगे, तब तक वो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे कि आप है क्या, आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में। कभी कभी इंसान को खुद भी रियलाइज़ नहीं होता है कि वो क्या चाहता है। हम अगर उसको थोड़ी स्पेस देते हैं, टाइम देते हैं, तो वो समझ पाता है। आप उनके पीछे मत जाइए, यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि द सन की तरह आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी लाइफ में एक नई सुबह होगी, आप दोनों साथ में आएंगे, आपको खुशी मिलेगी, एंजल्स आपके साथ होंगे। आप देखिए, इसमें आप एक तरीके से आपको एंजल विंग्स भी दिख रहे होंगे। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो आप देखिए एंजल विंग्स भी दिख रहे होंगे। तो भगवान आपके साथ हैं, आपके आसपास ही हैं। ये जो पहाड़ है ना, इतना सारा पहाड़ बन गया है ना, इसके पीछे से एक नई सुबह होगी। ये ब्लू आप देख रहे हैं, ये पहाड़ जो बन गया एक नई सुबह लेकर आएगा, और ये रोशनी आ रही है यहाँ से। आप थोड़ी हिम्मत तो कीजिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो यहाँ पे ये बता रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगले 2 दिन में आप लोगों की बात होती हुई भी मुझे दिख रही है। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत खुश होने वाले हैं, और ये आपको भी बहुत खुशी देने वाले हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं आपकी लाइफ में। और बहुत लोगों के लिए पर्सन सोलमेट भी हो सकते हैं, अगर इन्होंने आपके लिए, नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे कामिक कार्ड भी है हमारे पास। तो नॉट फॉर एवरीवन, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है ये पर्सन, और कुछ लोगों के लिए कामिक है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है आपके बिना। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक रीयूनियन ये चाहते हैं ये पर्सन कि आपके साथ एक नई सुबह हो। ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कुछ बातों का, बातें आपसे छुपाते हैं। ये पर्सन इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने मन की बात नहीं बता पाते हैं बाहर आके, क्योंकि इन्होंने लाइफ में सच में, इनका हो सकता है चाइल्डहुड बहुत बुरा हो, इनकी चीज़ें लाइफ में इतनी अच्छी नहीं हुई हो, इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया, हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ के अंदर। और ये जो है ना, दुनिया ने, सोसाइटी ने जो इतने इन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं लाइफ में, स्ट्रगल्स फेस करे हैं ना, उसके कारण ये ऐसे हो गए हैं। और इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, इतनी जल्दी किसी को विश्वास नहीं कर सकते। इनको आप पे भी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। हो सकता है आपकी कुछ बातें इनको पता चल गई हों, या फिर आपने कुछ जानबूझ के नहीं किया पर हो गया।
तो ट्रस्ट इश्यूज इनको हैं आपसे, और इनको ऐसा लगता है कि आप मे बी इनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक न्यू बिगिनिंग हो। ये रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली चाहते हैं, बट आपकी साइड से चाहते हैं। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या जस्ट अभी हुआ हो, पर उसमें आपने नहीं फंसना। अगर आप उसमें फंसेंगे तो ये जो द सन का कार्ड है ना, बहुत लेट एक्टिव होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपने इनसे लड़ना नहीं है, और इनको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए कि वो शेल से बाहर निकलें और आपकी तरफ वो आएँ। स्ट्रेंथ आप दोनों ने ही रखी हुई है और आपको रखनी भी पड़ेगी। होपलेस नहीं होना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शायद आपको बेनिफिट्स मिले, बट मिलेंगे, और ये पर्सन आपके पास आएंगे। जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है हमको यही बता रहा है, कोई प्रपोजल लेके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बहुत इनसिक्योर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड भी दिख गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, तो बहुत इनसिक्योर दिख रहे हैं ये पर्सन आपके बिना। और साथ ही साथ ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, आपके लिए पॉजेसिव भी हैं ये पर्सन। कुछ चीज़ें छुपी हुई ज़रूर हैं जो आपके माइंड में भी हो सकता है नेगेटिव पिक्चर क्रिएट कर रही हैं, बट टाइम के साथ वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। एंड आई फील आपके रिलेशनशिप पे किसी की कोई इविल आई भी है, तो उस चीज़ का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। कोई इविल आई यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रही है। और अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए गाइज, माइंड यू, आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे आंसर्स मिलेंगे जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, और आपके सोलमेट से आपको मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अपनी इंट्यूशन आपको जो बोल रही है उसका आपने ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। और अभी फ़िलहाल वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आके आपकी कोई गलती है तो आपको उसके लिए सॉरी बोलने को बोल सकते हैं, या फिर उनकी कोई गलती है तो वो अपनी गलती का माफ़ी मांग सकते हैं। और वो आपके बिना बिल्कुल अच्छे स्पेस में नहीं है। वो मे बी दिखा रहे हैं कि ठीक है देखो ये इंसान कुछ छुपा रहा है, ये दिखा नहीं रहा है, पीछे कुछ छुपा रहा है। वैसे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, पर ये पर्सन आपके बिना बहुत उदास है, बहुत सैड हैं, और खुशी बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही। हो सकता है पर्सन सबसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होंगे, एंड थोड़ा सा इनको आपने टाइम देना है, पर ये पर्सन आप ही के हैं, आपके पास आएंगे। और थोड़ी सी हिम्मत रखिए आप। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी मैं आज देख लूँगी फटाफट से। न्यूमरोलॉजी डेक से मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, फॉरगिवनेस। ओके, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे 6/15 को बर्थ डेट हो जिनका, या फिर आपके पर्सन का, ऐसे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 24 को हो, ठीक है। एंड 96 नंबर बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लकी दिख रहा है। देखिए इंडिगो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस का ही यहाँ पर मुझे मैसेज आया है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते हैं। हमको कभी भी सामने वाले के लिए फॉरगिव नहीं करिए, आप खुद के लिए, अपने लिए फॉरगिव करिए, यानी कि आप बेटर स्पेस में जा पाएँ, आपकी लाइफ अच्छी हो पाए। सो गाइज यहाँ पे आपने यही सोचना है, आप कुछ भी आपके प्लान्स हैं, आपके गोल्स हैं, अगर आपने कोई गोल सेट किए हैं, आपके प्लान्स हैं, तो आप तब तक उन गोल्स को, प्लान्स को नहीं अचीव कर पाएंगे जब तक आप उनके लिए कुछ करेंगे ही नहीं। वैसे ही अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे उन लोगों को, उस एनर्जी को, या फिर उस सिचुएशन को नहीं जाने देंगे, लेट गो नहीं करेंगे, सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ करेंगे, लेट गो कर देंगे, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो पाएगी। अगर आप उसी चीज़ में रहेंगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसी विशियस सर्कल में घूमते रहेंगे, और आज चीज़ें ठीक होंगी, फिर 2 दिन के बाद फिर आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप जाने दीजिए उन सब बातों को, फॉरगिव कर दीजिए उन लोगों को, और भगवान को बस इतना आपने बोलना है कि जो उसने किया वो उसका कर्मा है, और जो मैं कर रहा हूँ मुझे मेरा कर्मा मिलेगा। तो बस आपने इसी पॉलिसी पे चलना है, और ऐसा ही होता है। आपने फॉरगिव कर दीजिए, आपका उस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, सामने वाले की ज़िंदगी में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या एक्शंस करेगा, वो उसके कर्माज हैं, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। इसलिए फॉरगिव कर दीजिए, उन बातों को प्लीज़ मत सोचिए, उन लोगों के बारे में मत सोचिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है, और आगे बढ़िए। ओके, और क्या मैसेजेस है, एक और मैसेज ले लेंगे हम आपके लिए। थैंक यू सो मच। नंबर 4, ओके, 4, 13,
31 एंड 22 को आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, ओके, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है इन दिन को, या ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बोलूँगी, डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, किसी भी चीज़ के लिए आपने हार नहीं माननी है। परसिवरेंस का मैसेज आया है गाइज, आप अगर हार मान लोगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको, आप उसी चीज़ में जैसे लगे रहोगे। परसिस्टेंट रहना है, काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अब 10 बार ही गिरो कोई बात नहीं, 11वीं बार फिर उठो, आगे बढ़ो। और अगर आप ये एटीट्यूड अपनी लाइफ में अपना लेते हैं, आप मान के चलिए आपको कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती। आपने रुकना नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टॉप, आपने रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना है, हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ते रहिए, आप सब कुछ अचीव करेंगे, डेफिनेटली अचीव करेंगे। ये कार्ड ही ग्रोथ का है, ये कार्ड ही स्टेबिलिटी का है। ओके गाइज, ग्रीन कलर बहुत लोगों के लिए लकी हो सकता है, आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। रीडिंग्स रेजोनेट हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं रीडिंग के लिए तो उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।